ऑसिलेटर्स की दुनिया में सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरिच जॉर्ज बार्कहाउज़न। बर्मन में जन्मे जर्मन भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म बर्मन के पादरी परिवार में हुआ था। इन्होंने 1907 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व म्यूनिख तकनीकी विश्वविद्यालय, 1901 तकनीकी विश्वविद्यालय बर्लिन, 1902 तथा म्यूनिख विश्वविद्यालय 1903 में अध्ययन किया तथा 29 वर्ष की उम्र में ड्रेसनन विश्वविद्यालय 1911 में विद्युत इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में पदभार ग्रहण किया। सन 1919 में लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय डोमेन सिद्धांत, मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी के साक्ष्य के रूप में बार्कहाउज़न इफेक्ट की खोज की। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे लोहे के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में मान में परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संबद्ध चुंबकत्व में परिवर्तन के लोहे के टुकड़े के चारों ओर स्थित कुंडली से जुड़े लाउडस्पीकर द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। यह परिवर्तन चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय डोमेनों की गति के कारण होता है। इन घटनाओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि लौह चुंबकीय पदार्थ के शैथिल्य वक्र हिस्टेरेसिस कर्व के आधार के लिए उत्तरदायी होती है। बार्कहाउज़न प्रभाव का उपयोग अनुसंधान में विस्तृत रूप से तथा भौतिक विज्ञान शिक्षण में चुंबकीय डोमेन की वास्तविकता के समझने के लिए सामान्य प्रयोग के रूप में किया जाता है। सन 1920 में बार्कहाउज़न ने कुर्ज़ के साथ मिलकर बार्कहाउज़न-कुर्ज़ दोलित्र बार्कहाउज़न-कुर्ज़ ऑसिलेटर का निर्माण किया। यह दोलित्र इलेक्ट्रॉन संक्रमण काल प्रभाव, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम इफेक्ट का उपयोग करने वाला प्रथम निर्वात नलिका विद्युत दोलित्र वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर था। यह पहला निर्वात नलिका दोलित्र था जिसे पारा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ का प्रचालित किया जा सकता है तथा इस आविष्कार में उन्होंने क्लिस्ट्रॉन का आविष्कार हेतु प्रेरित किया। 1921 में बार्कहाउज़न ने विद्युत परिपथों के दोलनों के लिए आवश्यक गणितीय शर्तों को उत्पन्न किया जिसमें बार्कहाउज़न स्थायित्व कसौटी बार्कहाउज़न स्टेबिलिटी क्राइटेरियन कहते हैं। इस कसौटी का उपयोग पुनर्निवेश प्रवर्धक, फीडबैक एम्पलीफायर्स परिपथ तथा विद्युत दोलित्र इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स परिपथों में विस्तृत रूप से किया गया है। रॉल्फ विंटन लियोन हार्टले जो 30 नवंबर 1988 से लेकर 1 मई 1970 तक थे। हार्टले एक इलेक्ट्रॉनिकी शोधकर्ता थे जिन्होंने हार्टले रूपांतरण, हार्टले ट्रांसफॉर्म व हार्टले दोलित्र हार्टले ऑसिलेटर का आविष्कार किया था तथा सूचना सिद्धांत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रतिपादन में अहम योगदान दिया। हार्टले का जन्म USA में 30 नवंबर 1888 में हुआ। हार्टले ने सन 1909 में AB डिग्री प्राप्त कर सेंट जॉन्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधकर्ता के रूप में कार्य किया। हार्टले ने 1912 में कला स्नातक तथा 1913 में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 21 मार्च 1916 में हार्टले की शादी ब्रुकलिन में फ्लोरेंस वेल के साथ हुई। हार्टले को कोई भी संतान नहीं थी। शादी के पश्चात हार्टले USA लौट आए तथा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कार्य करना शुरू किया। 1915 में हार्टले को बेल सिस्टम परीक्षणों में रेडियो अभिग्राही विकास के लिए प्रभारी बनाया गया। इसके लिए उन्होंने हार्टले दोलित्र का विकास किया। हार्टले ने 1 जून 1915 में दोलित्र के लिए पेटेंट करवाया जिसके लिए हार्टले को 26 अक्टूबर 1920 में सम्मानित किया गया। हार्टले के नाम पर एक दशमलव अंक के तुल्य सूचना इकाई का नाम रखा गया। इन्होंने 1946 में हार्टले दोलित्र तथा सूचना समानुपाती नियम हार्टले ऑसिलेटर और इंफॉर्मेशन प्रोपोर्शनलिटी लॉ के लिए IRE मेडल द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मेडल को आगामी वर्षों में IEEE मेडल के रूप में जाना मानने लग गया। हार्टले प्रौद्योगिकी विकास के लिए अमेरिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। एडविन हेनरी कॉल्पिट की बात करते हैं हम। एडविन हेनरी कॉल्पिट 19 जनवरी 1872 से लेकर 6 मार्च 1949 को उनके आविष्कार कॉल्पिट दोलित्र के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने इनके निर्देशन में दोलित्र तथा निर्वात नलिका प्रवर्धकों के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों की खोज की। इनका जन्म न्यू ब्रुंसविक में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने न्यूफाउंडलैंड में शिक्षक तथा प्राचार्य के रूप में कार्य किया।
95 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया तथा भौतिक शास्त्र व गणित विषयों में अध्ययन किया। इन्होंने 1996 में स्नातक तथा 1897 में स्नातकोत्तर उपाधि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात हार्टले 2 साल तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहे तथा जेफरसन भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला में निर्देशक जॉन टाउनब्रिज के साथ प्रयोगशाला सहायक रूप में कार्य। जेफरसन भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला में निर्देशक जॉन टाउनब्रिज के साथ प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्य किया। 1899 में कॉलपिट ने अमेरिकन बेल टेलीफोन कंपनी में कार्य किया। 1915 में हार्टले द्वारा 1907 में बनाए गए प्रेरकत्व युग्मित दोलित्र में सुधार किया। कॉलपिट तथा क्राफ्ट के अनुसार द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बाई स्पीच बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल्स इन civilized world is one of the most desirable ends for which Indian can survive। प्रस्तावना अब हम लेते हैं। अधिकांश विद्युत अनुप्रयोगों में एक निश्चित आवृत्ति परास कुछ हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज की विद्युतीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आवृत्ति परास की विद्युत ऊर्जा एक विद्युतीय युक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है जिससे दोलित्र ऑसिलेटर कहते हैं। एक विद्युत दोलित्र को निम्न में से एक किसी भी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो डीसी ऊर्जा को विभिन्न आवृत्तियों पर एसी ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। यह ज्यामितीय साइनसॉइडल वर्गाकार स्क्वायर तथा आरंदती सॉ टूथ तरंग के रूप में एसी धारा या वोल्टा प्रदान करता है। यह एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो बिना किसी बाह्य निवेशी संकेत के एसी निर्गम संकेत उत्पन्न करता है। यह एक अस्थायी प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है। दोलित्र के बहुत प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं। कुछ अनुप्रयोगों में न्यून आवृत्ति वोल्टा तथा अन्य अनुप्रयोगों में उच्च आवृत्ति वोल्टा की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप त्रिविम ध्वनिक प्रवर्धक स्टीरियो एम्पलीफायर की दक्षता का परीक्षण करने के लिए हमें श्रव्य आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज के संकेतों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन दोलित्रों के श्रव्य संकेत जनित्र ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। सभी संचार तंत्रों कम्युनिकेशन सिस्टम में उच्च आवृत्ति संकेतों की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप रेडियो तथा टीवी प्रसारण में प्रेषित ट्रांसमीटर उच्च आवृत्ति संकेतों रेडियो प्रसारण में 550 किलोहर्ट्ज से 22 मेगाहर्ट्ज तथा टीवी प्रसारण में 47 मेगाहर्ट्ज से 230 मेगाहर्ट्ज को प्रेषित किया जाता है। रेडियो तथा टीवी अभिग्राही रिसीवर में दोलित्र परिपथ जुड़े होते हैं जो उच्च आवृत्ति संकेत उत्पन्न करते हैं। संकेत उत्पन्न करने के गुण के कारण दोलित्र इलेक्ट्रॉनिकी प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण अंग होते हैं। सामान्यतः 1000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति संकेत उत्पन्न करने के लिए आवर्तित ऑल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति संकेत उत्पन्न करने के लिए कठिनाइयाँ होती है, इसलिए उच्च आवृत्ति संकेत उत्पन्न करने के लिए विद्युत परिपथों का उपयोग किया जाता है। प्रवर्धक तथा दोलित्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड एन ऑसिलेटर। प्रवर्धक ऐसा नियम निर्गम संकेत उत्पन्न करते हैं जिसका तरंग स्वरूप निवेशी संकेत के समान परंतु शक्ति स्तर पावर लेवल सामान्यतः अधिक होता है। ये अतिरिक्त शक्ति बाह्य डीसी स्रोत से प्रदान की जाती है। अतः प्रवर्धक मूलतः ऊर्जा परिवर्तक एनर्जी कन्वर्टर है जो डीसी ऊर्जा स्रोत में ऊर्जा लेकर निवेशी संकेत आवृत्ति पर डीसी ऊर्जा को एसी ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया निवेशी संकेत द्वारा नियंत्रित होती है। निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है, अतः निर्गम संकेत भी शून्य होता है। एक दोलित्र में ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रिया शुरू करने या बनाए रखने के लिए बाह्य संकेत की आवश्यकता नहीं होती है। डीसी ऊर्जा स्रोत से जुड़े होने पर यह निर्गम संकेत बनाए रखता है। दोलित्र से प्राप्त निर्गम संकेतों की आवृत्ति का निर्धारण निष्क्रिय अवयवों पैसिव कंपोनेंट्स के द्वारा किया जाता है। इसकी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। दोलित्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर। दोलित्र मुख्यतः ज्यामितीय साइनसॉइडल तथा ज्यामितीय नॉन साइनसॉइडल दो प्रकार के होते हैं। ज्यामितीय दोलित्र ज्या तरंगों साइन वेव्स का निर्माण करता है। ज्यामितीय दोलित्र या विश्रांति दोलित्र वर्गाकार त्रिकोणीय आरांदंती तरंगों तथा निर्माण करता है। इन दोलित्र परिपथों में बहुकंपित मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। दोलन उत्पन्न करने के आधार पर ज्यामितीय दोलित्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। समस्वरित परिपथ दोलित्र एलसी ऑसिलेटर्स जैसे हार्टले, कॉलपिट, क्लैप दोलित्र आदि। आरसी कला विस्थापक आरसी फेज शिफ्ट दोलित्र जैसे वीन सेतु, वीन ब्रिज दोलित्र, क्रिस्टल दोलित्र, क्रिस्टल ऑसिलेटर,
या पियर्स दोलित्र ये कहते हैं। हम बात करते हैं अवमंदित तथा अनवमंदित दोलन, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अवमंदित दोलन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस वे दोलन जिनका आयाम समय के साथ कम होता है अवमंदित दोलन कहते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, ये दोलन ऐसे परिपथों में उत्पन्न होते हैं जिनमें दोलनों की प्रेषित करने की ऊर्जा हानि की पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अतः इन परिपथों में उत्पन्न दोलनों के आयाम में ऊर्जा हानि के कारण आयाम समय के साथ घटता है। चूँकि दोलन आवृत्ति या दोलन काल का मान परिपथों प्राचालों पर निर्भर करता है, इसलिए इनका मान अवमंदन दोलनों में भी नियत रहता है। अनवमंदित दोलन या अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ये दोलन जिनका आयाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है या नियत रहता है, अनवमंदित दोलन अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं। ये दोलन उन दोलित्र परिपथों से प्राप्त होते हैं जिनमें ऊर्जा हानि की पूर्ति तथा दोलनों में प्रेषित रखने की व्यवस्था होती है। नियत आयामों तथा नियत आवृत्ति की ज्वकीय तरंग को वाहक तरंग या कैरियर वेव्स कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग संचार व्यवस्था में निम्न आवृत्ति के श्रव्य संकेतों की अधिक दूरी पर पहुंचाने हेतु किया जाता है। इसे हमने चित्र में प्रदर्शित किया है। समस्वरित परिपथ में ज्वकीय तरंगों को उत्पन्न करना टू जनरेट साइन वेव्स बाय ट्यून्ड सर्किट। ऐसे परिपथ जो वांछित आवृत्तियों में विद्युतीय दोलन उत्पन्न करता है दोलित्र परिपथ या ऑसिलेटर सर्किट कहलाता है। दोलित्र परिपथ या समस्वरित या टैंक परिपथ का निर्माण प्रतिघाती अवयव या रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C के समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। ये दोनों ही अवयव ऊर्जा संग्रहण के सक्षम होते हैं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न कर लेते हैं। संधारित्र विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। इसी प्रकार प्रेरकत्व में धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में रूप में संग्रहित होती है। दोनों अवयवों L तथा C के आदर्श या ऊर्जा हानि रहित अवस्था विशेषता गुणांक Q अनंत में माना जाता है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, सामान्य दोलित्र परिपथ को प्रदर्शित करते हैं जिसमें संधारित्र C तथा प्रेरकत्व L समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस परिपथ द्वारा उत्पन्न दोलनों की आवृत्ति का निर्धारण प्रेरकत्व L तथा धारिता C के आधार पर किया जाता है। कार्यविधि इस परिपथ में, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया, जब स्विच S1 को जोड़ते हैं तो संधारित्र C का आवेशन बैटरी के विभव तक होता है। स्विच की स्थिति 2 में रखने पर संधारित्र का आवेशन प्रेरकत्व L से द्वारा होता है। विद्युतीय दोलन उत्पन्न होता है, जिनकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है। जब संधारित्र C का प्रेरकत्व L के द्वारा अनावेशन होता है तो प्लेट B की स्थिति अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रेरकत्व L से गति करते हैं तथा प्लेट A पर पहुंचते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र पर दर्शाया है, क्योंकि प्रेरकत्व धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए धारा धीरे धीरे बढ़ती है। संधारित्र के पूर्ण रूप से निरावेशित होने के पर प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन की गति अधिकतम धारा के कारण होने के कारण कुंडली या प्रेरकत्व L के चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा अधिकतम होती है। इस अवस्था को हमने इस चित्र में दर्शाया है। संधारित्र के पूर्ण रूप से निरावेशित होने पर चुंबकीय क्षेत्र लोपित होना शुरू हो जाता है तथा प्रेरकत्व L में विरोधी विद्युत वाहक बल EMF धारा के समान दिशा में बनाए रखता है। संधारित्र को पुनः आवेशन विपरीत ध्रुवणता के साथ होता है। जैसे जैसे संधारित्र पर आवेश बढ़ता है, धारा का मान घटता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में मान घटता है। आदर्श अवस्था में शून्य ऊर्जा हानि संधारित्र के पूर्ण आवेशन पर चुंबकीय ऊर्जा शून्य हो जाती है तथा पुनः समस्त ऊर्जा संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल के रूप में संग्रहित होती है।